तो भाई लोग क्या हाल चाल है। आखिरकार ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। हालांकि मोदी जी ने काफ़ी कोशिश की थी कि टैरिफ को कम से कम किया जाए, लेकिन क्या करें, ट्रम्प ने टैरिफ लगा ही दिया। वैसे तो ट्रम्प ने 27% का टैरिफ भारत में लगाया था, लेकिन अभी फिलहाल इसको कम करके 26% कर दिया है। अगर टैरिफ की बात करें तो स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन अभी आईटी, फार्मा और सेमीकंडक्टर सेक्टर बच गया है, जिसके लिए मार्केट को लगता है कि आगे जाकर इन पर भी टैरिफ लग सकता है। इसलिए आईटी सेक्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा गिर गया है। 10% टैरिफ तो 5 अप्रैल से ही लागू कर दिया है, बाकी का टैरिफ 9 अप्रैल से लागू किया जाएगा। अब ट्रम्प ने कहा है कि हम 10% टैरिफ तो कम लगाएंगे, ये सही, जिससे 60 देश तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये सारे देश बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। अब ये कुछ ऐसे देश हैं जिन पर ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम है चाइना का, जिस पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा है। इससे चाइना का दिमाग तो ख़राब हो गया। इसलिए चाइना ने कहा था कि हम इसका बदला तुमसे ज़रूर लेंगे, हम भी तुम पर टैरिफ लगाएंगे। और चाइना ने इन पर लगा दिया 34% का टैरिफ। लेकिन जो चाइना ने टैरिफ लगाया उसका फ़ायदा क्या है, जबकि चाइना का एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट से कई ज़्यादा है। अब चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है कि भाई ये तुम क्या काम कर रहे हो, तुम दोस्ती निभा रहे हो क्या दुश्मनी। क्योंकि ट्रम्प ने जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास छोटे छोटे द्वीप है उन पर भी टैरिफ लगा दिया, जबकि उन पर इतनी अच्छी आबादी भी नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री परेशान है इस ट्रम्प से कि भैया हम भी तुमसे लड़ेंगे। जर्मन परेशान है कि भैया हमारी गाड़ी तो वैसे ही महंगी होती है, तुम और महंगी कर दोगे। पूरा यूरोपीय संघ परेशान है और ये अपनी अलग से ही जाने कौन सी प्लानिंग पर लगे हुए हैं। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री तक भी इस टैरिफ से परेशान हो गए हैं। और बाकी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो तुमने बाकी देशों पर टैरिफ लगाया, जो लगाया है, अफ्रीका जैसे देशों में भी टैरिफ लगा दिया। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि फिलहाल अभी तक तो ट्रम्प ने रूस के ऊपर कोई भी बयान जारी नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि आगे इस पर भी कोई ना कोई टैरिफ लगा दे। ट्रम्प ने बोला है कि भारत जैसे देश हमारे केमिकल, हमारे टेली इक्विपमेंट, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं कि हमारी कंपनियां वहाँ पर काम कर भी नहीं पा रही है। अगर भारत हम पर टैरिफ कम लगाता तो शायद हमारी कंपनियां इससे भी अच्छे पैसे कमा सकती थी। अब भारत के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारे कृषि पर तो वैसे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सोलर और केमिकल पर थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है और टेक्सटाइल पर थोड़ा सा कम, क्योंकि जो टैरिफ लगा है वो भारत पर तो वैसे ही कम है और भारत का एक्सपोर्ट और भी कम है। पर अभी जो सेक्टर बचा हुआ है वो है फार्मा और सेमीकंडक्टर। आईटी भी कुछ कुछ हद तक बचा हुआ ही है, लेकिन अगर देखें तो डिक्सन यूएस को सिर्फ 5% ही एक्सपोर्ट करता है, सिरमा 2% और केनिस सिर्फ 3% ही एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इनका भी मेन फिलहाल फोकस जो है वो भारत पर ही है। यूएस को जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अपना इलेक्ट्रॉनिक वो है चाइना। अब हो सकता है कि चाइना भारत के अंदर ही अपना इलेक्ट्रॉनिक सारा का सारा भेजना शुरू कर दे, जिससे इन कंपनियों को टैरिफ से ज़्यादा तो इन चाइना की कंपनियों से कॉम्पिटिशन करना पड़ जाएगा। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस टैरिफ की वजह से यूएस को $2 ट्रिलियन का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो कि हमें शुक्रवार के दिन बाजार में देखने को भी मिला। अब आगे जाके यूएस को और कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा वो तो तभी पता चलेगा जब और भी देश इन पर टैरिफ लगाना शुरू करेंगे। बड़े बड़े एक्सपर्ट भारत जैसी आईटी कंपनियों को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिए, जैसे कि नोमोरो ने आईटी सेक्टर को डाउनग्रेड किया है। एचएसबीसी ने कहा है कि भारत की जीडीपी 50 बीपीएस से भी गिर सकती है, जिसकी वजह से हमें भारत के अंदर भी स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है, क्योंकि जैसे जैसे और भी देश टैरिफ लगाएंगे वैसे वैसे इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ।